समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। जीवन का यही सबसे बड़ा सत्य है। अगर आज परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं हैं, तो यह भी निश्चित है कि आने वाला समय नई रोशनी लेकर आएगा। 12 अप्रैल के आसपास एक महत्वपूर्ण खगोलीय परिवर्तन होने जा रहा है, जब शनि देव अपनी उदय अवस्था में प्रवेश करेंगे। यह बदलाव केवल ग्रहों की स्थिति का नहीं, बल्कि आपके जीवन के दिशा परिवर्तन का संकेत भी देता है। अब तक जो ठहराव, दबाव और असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, वह धीरे धीरे समाप्त होने की ओर बढ़ेगी। मिथुन राशि के लिए यह परिवर्तन खास तौर पर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शनिदेव इस समय आपके कर्म क्षेत्र यानी दशम भाव में स्थित हैं, और यहीं पर उनका उदय होना कई मायनों में नई शुरुआत का संकेत देता है। पहले की स्थिति में सूर्य और शनि एक साथ होने के कारण शनि की प्रभाव शक्ति पूरी तरह सक्रिय नहीं हो पा रही थी, क्योंकि सूर्य की तेज ऊर्जा के कारण शनि का प्रभाव दब गया था। लेकिन अब जैसे जैसे दोनों ग्रहों के बीच दूरी बढ़ेगी, शनि देव अपनी पूरी क्षमता के साथ सक्रिय हो जाएंगे। इसका सीधा असर आपके कार्यक्षेत्र, करियर और जिम्मेदारियों पर पड़ेगा। जिन कामों में रुकावट आ रही थी या जो योजनाएं अधूरी रह गई थीं, उनमें अब गति आने लगेगी। यह समय आपको अपने प्रयासों का वास्तविक परिणाम देने के लिए तैयार है। शनि देव को कर्म और न्याय का प्रतीक माना जाता है, इसलिए जो मेहनत आपने पहले की है, अब उसका फल मिलने का समय करीब है। खास बात यह है कि यह स्थिति आपको उन बंधनों से भी बाहर निकाल सकती है जो लंबे समय से आपको आगे बढ़ने से रोक रहे थे। चाहे नौकरी में बदलाव की बात हो या अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने की, अब परिस्थितियां आपके पक्ष में बनने लगेंगी। आपके अंदर जो योजनाएं और लक्ष्य अब तक सिर्फ विचारों में थे, वे अब धीरे धीरे वास्तविकता का रूप लेने लगेंगे। कुल मिलाकर यह समय मिथुन राशि के लोगों के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत जैसा हो सकता है, जहां धैर्य और परिश्रम का फल मिलने के पूरे संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस समय का संकेत यह है कि आपकी किस्मत एक नए उगते हुए चरण में प्रवेश कर रही है, जैसे लंबे अंधेरे के बाद धीरे धीरे उजाला फैलता है। नवम भाव को हम भाग्य और धर्म का प्रतीक मानते हैं, और जब इसका संबंध कर्म स्थान से जुड़ता है, तो यह केवल मेहनत का फल ही नहीं बल्कि ऊपर वाले की विशेष कृपा का भी संकेत देता है। सरल शब्दों में कहें तो आपके कर्म और आपकी आस्था अब एक ही दिशा में काम करने लगेंगे। कई बार जीवन में एक ऐसी रुकावट सामने आती है जो लाख कोशिशों के बाद भी हटती नहीं। ऐसा लगता है जैसे एक अदृश्य दीवार हमारे रास्ते में खड़ी हो। लेकिन जब समय बदलता है तो वही रुकावट अचानक खत्म होने लगती है और एक नया रास्ता अपने आप खुल जाता है, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने हस्तक्षेप किया हो। शनि देव इसी परिवर्तन के माध्यम बनते हैं, जो धीरे धीरे उस रुकावट को हटाकर आपको आगे बढ़ने का अवसर देते हैं। शनि की विशेषता उनकी दृष्टियों में भी छिपी है। जहां एक सामान्य दृष्टि तो सभी ग्रहों के पास होती है, लेकिन कुछ विशेष कोण ऐसे हैं जो केवल शनि के अधिकार में आते हैं और वही असली बदलाव का कारण बनते हैं। 12 अप्रैल के बाद इन प्रभावों का असर साफ दिखाई देने लगेगा। कर्म भाव में स्थित शनि की नजर 12वें भाव पर पड़ती है, जो बदलाव, त्याग और नए अनुभवों का संकेत देता है। इसलिए जिन लोगों के मन में अपने काम या करियर को लेकर बदलाव की इच्छा है, उन्हें अब मौके मिल सकते हैं। जो लोग विदेश से जुड़े हैं, चाहे वहां काम करते हों या किसी प्रकार का व्यापार करते हों, उनके लिए भी परिस्थितियां बेहतर होने लगेंगी और धीरे धीरे प्रगति के संकेत मिलने लगेंगे। शनि को जिम्मेदारी और अनुशासन का प्रतीक माना जाता है, इसलिए जहां उनकी दृष्टि जाती है, वहां कर्तव्य का भाव भी जागृत होता है। 12 अप्रैल के बाद मिथुन राशि के लोगों के लिए सफलता के दरवाजे तो खुलेंगे ही, लेकिन उन ऊंचाइयों तक वही पहुंचेगा जो अपने काम को केवल काम नहीं बल्कि पूजा की तरह करेगा। अलग अलग ग्रह अलग अलग रास्ते दिखाते हैं। कोई भक्ति का मार्ग बताता है तो कोई ज्ञान का,
लेकिन शनि का सीधा संदेश होता है कि अपने कर्म को ईमानदारी से निभाओ, वही सबसे बड़ी साधना है। जब आप अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करते हैं तो बिना कहे ही ईश्वर की कृपा आपके साथ जुड़ जाती है और सफलता खुद आपके पास आने लगती है। 12वां भाव हमें दान और ध्यान से भी जोड़ता है और यही वह स्थान है जहां हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। यदि आप इस समय में सेवा, दान और आत्मचिंतन को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो शनि का आशीर्वाद और भी प्रबल हो सकता है और आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और तेजी से देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं शनि के अगले प्रभाव की, जो उनकी 7वीं दृष्टि से जुड़ा हुआ है। इस दृष्टि का असर सीधे चतुर्थ भाव पर पड़ता है और चतुर्थ भाव हमारे जीवन में जड़ों से जुड़ी चीजों का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे घर, जमीन, मातृभूमि और आंतरिक सुकून। खास बात यह है कि यह दृष्टि कर्म स्थान से पड़ रही है, यानी आपके प्रयास और मेहनत अब आपके निजी जीवन और स्थिरता से जुड़ने लगेंगे। जो लोग प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं, जमीन जायदाद के काम में लगे हुए हैं या रियल एस्टेट से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय धीरे धीरे अनुकूल होता नजर आ सकता है। अटके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं और जिन योजनाओं में रुकावट थी, उनमें गति आ सकती है। मिथुन राशि के लिए शनि का यह प्रभाव और भी खास हो जाता है क्योंकि यहाँ शनि एक सहायक भूमिका निभाते हैं, जिससे जीवन में स्थिरता और संतुलन लाने के अवसर मिलते हैं। चतुर्थ भाव केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक शांति और अपनेपन की भावना से भी जुड़ा होता है। इसलिए इस समय आप अपने अंदर एक अलग तरह का सुकून महसूस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है और वह है जिम्मेदारी। शनि जहाँ भी प्रभाव डालते हैं, वहाँ कर्तव्य का भाव साथ में लेकर आते हैं। इस स्थिति में आपकी जिम्मेदारी आपके घर परिवार, खासकर आपकी माता से जुड़ जाती है। अगर आप सच में अच्छे परिणाम चाहते हैं तो अपनी माँ के साथ समय बिताइए, उनकी जरूरतों को समझिए और उनके लिए जो भी संभव हो वह कीजिए। यह केवल एक भावनात्मक जुड़ाव नहीं होगा, बल्कि यही आपके लिए सकारात्मक परिणामों का मार्ग भी बन सकता है। इसके साथ ही अपने जन्मस्थान या उस जगह से जुड़ना जहां आपने अपनी शुरुआत की थी, आपके लिए ऊर्जा का स्रोत बन सकता है। कभी कभी वहां जाना, पुराने लोगों से मिलना या उस माहौल को महसूस करना आपको भीतर से मजबूत कर सकता है। जब आप इन छोटी छोटी जिम्मेदारियों को निभाते हैं तो यही संकेत होता है कि आप समय के संदेश को समझ रहे हैं। और जब शनि को यह महसूस होता है कि आपने अपने हिस्से का कर्तव्य निभा दिया है, तो वह भी अपने स्तर पर आपको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। इसका परिणाम यह हो सकता है कि आपके करियर में अचानक कोई बड़ा अवसर मिले, कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हो या आपको वह पहचान मिले जिसकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। अब बात आती है शनि की अंतिम और सबसे प्रभावशाली दृष्टि की, जिसे उनकी 10वीं दृष्टि कहा जाता है। यह दृष्टि सीधे आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, जो जीवन में साझेदारी, व्यापार और रिश्तों का प्रतिनिधित्व करता है। खास बात यह है कि यह प्रभाव कर्म भाव से आ रहा है, इसलिए इसका सीधा संबंध आपके काम, आपके निर्णय और आपके परिणामों से जुड़ जाता है। जो लोग व्यापार से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय एक नई दिशा और नए अवसर लेकर आ सकता है। जिनके मन में अपने काम को आगे बढ़ाने की इच्छा है या जो नौकरी से आगे बढ़कर कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए यह चरण प्रेरणा देने वाला साबित हो सकता है। शनि की स्थिति इस समय ऐसी है कि वह अपने परिणाम देने के लिए पूरी तरह सक्षम माने जाते हैं, क्योंकि ग्रह जब एक निश्चित डिग्री के दायरे में पहुंचते हैं तो उनकी प्रभाव शक्ति अपने चरम पर होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आपके प्रयासों को सही दिशा और ठोस परिणाम मिलने की संभावना बढ़ जाती है। करियर के साथ साथ व्यवसाय में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं
और जो लोग लंबे समय से किसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके लिए यह समय धीरे धीरे रास्ते खोल सकता है। सप्तम भाव केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विवाह और जीवन साथी से भी जुड़ा होता है। इसलिए इस अवधि में कई लोगों के लिए रिश्तों को आगे बढ़ाने, जीवन साथी की तलाश करने या विवाह से जुड़े निर्णय लेने के संकेत भी मिल सकते हैं। जब एक से अधिक ग्रह किसी एक भाव को सक्रिय करते हैं, तो उस क्षेत्र में घटनाएं तेजी से घटित होने लगती हैं, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही वातावरण बनता हुआ दिखाई देता है। जो लोग अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह समय सहयोग और समझदारी के साथ आगे बढ़ने का अवसर दे सकता है। यदि आपके पार्टनर के करियर में कोई अड़चन चल रही है, तो आपके प्रयास और आपकी सकारात्मक ऊर्जा उनके लिए भी सहायक बन सकती है। लेकिन इस पूरे समय में एक बात सबसे महत्वपूर्ण है, और वह है आपकी जिम्मेदारी। शनि जहां भी प्रभाव डालते हैं, वहां संतुलन और अनुशासन की मांग करते हैं। इस स्थिति में आपकी जिम्मेदारी आपके रिश्तों और साझेदारी के प्रति बढ़ जाती है। अपने जीवन साथी, अपने बिजनेस पार्टनर या अपने करीबी लोगों के साथ तालमेल बनाए रखना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। जितना आप इन रिश्तों को समझदारी और सम्मान के साथ निभाएंगे, उतना ही बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेगा। शनि को कर्म और न्याय का प्रतीक माना जाता है, इसलिए वह उसी को आगे बढ़ाते हैं जो अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाता है। अगर आप अपने व्यवहार और अपने संबंधों में संतुलन बनाए रखते हैं, तो यह समय आपको सामान्य से उठाकर एक बेहतर स्तर तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। कुल मिलाकर यह चरण आपके लिए अवसरों से भरा हुआ है। बस जरूरत है सही दिशा में मेहनत और सही सोच के साथ आगे बढ़ने की। उम्मीद है आपने इस पूरे संकेत को समझा होगा और इसे अपने जीवन में सही तरीके से लागू करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो अपना समर्थन जरूर दिखाएं और जुड़े रहें, क्योंकि आगे भी ऐसे ही महत्वपूर्ण संकेत आपके साथ साझा किए जाते रहेंगे।